ओ धर्म प्रेमी सज्जनों, शुक्र नीति 12वां दिन। राजा किस प्रकार से अपनी प्रजा से व्यवहार करे, विषय दे रहे हैं आचार्य शुक्र। कहा गुण संधान संदक्षः स्वप्रजायाः पिता यथा, क्षमैत्र अपराधानां माता पुष्टि विधायिनी। कहा है कि अपनी प्रजा को जैसे अपनी संतान को गुणवान बनाने में धार्मिक माता पिता निपुण होते हैं, धार्मिक माता पिता सदैव अपनी संतान को गुणवान बनाने में प्रयत्न करते दिखाई देंगे। और जो माता पिता धार्मिक नहीं होते, सावधान नहीं होते, वे अपनी संतान को गुणवान बनाने में प्रयत्नशील नहीं दिखेंगे। बहुत सारे माता पिता तो जानबूझ करके संतानों में अवगुण पैदा कर देते हैं। वहां तात्पर्य है कि उनमें सावधानी और धार्मिकता नहीं है। तो कहा कि जैसे धार्मिक माता पिता, सावधान माता पिता अपने संतान को गुणवान बनाने में प्रयत्नशील होते हैं, उसी प्रकार राजा भी अपनी प्रजा को गुणवान बनाने में प्रयत्नशील हो। राजा प्रजा का पिता के तुल्य होता है। तो राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को विशेष रूप से शिक्षित करे, धार्मिक करे, गुणवान करे। और कहा है कि माता पिता अनेक बार अपनी संतानों के अपराधों को क्षमा भी कर देते हैं, और वो क्षमा उनके किए हुए अपराधों को उनकी उन्नति के लिए होता है, अवनति के लिए नहीं होता। घर परिवार में बच्चे रहते हैं, कोई छोटी गलती हो जाती है तो क्षमा कर दिया जाता है। कोई बर्तन ऊपर से गिरा दिया और वो टूट गया, अब टूट गया तो टूट गया, उसको माता पिता पीटने लग जाएं, उसको मारने लग जाएं, ये ठीक नहीं है। वहां क्षमा करना होता है, सहन करना होता है। इसी प्रकार से राजा के लिए भी कहा है कि कभी कभी प्रजा से गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को राजा क्षमा करे। यहां राजा के लिए क्षमा का तात्पर्य वहां ये नहीं है कि कोई देशद्रोही देश की हानि करता हो और वहां राजा क्षमा कर देवे उनको, ये तात्पर्य आचार्य शुक्र का कदापि नहीं है। लेकिन छोटे मोटी गलतियां होती ही रहती हैं, हो जाती हैं, उसके लिए कहा है कि राजा उनको क्षमा कर देवे। जैसे आज वर्तमान में राजा को गालियां दी जा रही हैं, जिस राजा को सर्वोच्च स्थान पर बैठा रखा है, प्रधानमंत्री के पद को दे रखा है, उनके पद की गरिमा है, और उस गरिमा को साधारण साधारण लोग, जिनकी कोई औकात नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, ऐसे लोग भी टिप्पणियां करते हैं, गालियां दे देते हैं। तो राजा तो क्षमा कर देता है, लेकिन स्वयं इस तरह की प्रजा गलती न करे। कमियां होती हैं, राजा में भी कमी हो सकती है, मान लेते हैं, लेकिन राजा जिस पद पर बैठा है उसके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना होता। आजकल फैशन आया हुआ है, कोई भी कुछ भी बकता है, कुछ भी बोलता है, और अभिव्यक्ति की आजादी कह करके बक देता है। अभी वर्तमान में आर्य समाज के भी कुछ लोग, कई सारे सन्यासी, कई सारे भजनोपदेशक, कई सारे और अन्य लोग
कुछ भी बोल रहे हैं हमारे राजा के लिए, तो उनसे ये पता लग रहा है कि उनके जीवन का स्तर क्या है, उन्होंने सीखा क्या है। शास्त्र की बात करते हैं, शास्त्र से उन्होंने कुछ लिया ही नहीं है। राजा जो होता है वो पिता के तुल्य होता है, और जैसे पिता का सम्मान व्यक्ति करता है उसी प्रकार से राजा का सम्मान किया जाता है। और राजा भी अपनी प्रजा को अपनी संतान के तुल्य उनको पुष्ट करे, परिपालित करे। आगे और विशेष बात कह रहे हैं, आत्म स्त्री धन गुह्या नाम गोप्ता बंधु तो मित्रवत धनदह तु कुबेरः स्यात् यमः स्याच्च सुदंडकृत। राजा के लिए कहा है कि जैसे मित्र अपने मित्र के शरीर, स्त्री, धन और अन्य गुप्त रहस्यों की रक्षा करने वाला होता है। मित्र की योग्यता बता दी यहां। मित्र वो होता है, सहयोगी साथी वो होता है जो शरीर की रक्षा करता हो अपने मित्र की, अपने सहयोगी की। शरीर की हानि हो रही हो, शरीर पर कोई आघात करने वाला हो और मित्र साथ में है और रक्षा नहीं कर रहा, इसका मतलब वो ऊपर से है, अंदर से मित्र नहीं है। और ऐसे लोगों को धोखेबाज कहा जाता है। बाहर से कुछ दिखे और अंदर से कुछ और हो, इन लोगों को धोखेबाज कहा है। दूसरा कहा है कि मित्र स्त्री की रक्षा करता है, मित्र की स्त्री की रक्षा, अर्थात जो मित्र है अपने मित्र के घर परिवार की भी रक्षा करेगा, उनके सदस्यों की रक्षा करेगा। तीसरा उनके धन की रक्षा करेगा, धन को बर्बाद नहीं करेगा। देख लिया कि मित्र के पास तो धन बहुत है, इसके पास धन की कमी नहीं है, और उसके धन को व्यर्थ में बहाना शुरू कर देवे अथवा उससे ही खर्चा करवाना शुरू कर देवे गलत जगह, तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मित्र नहीं होता। धन की रक्षा करनी होती है और धन को ठीक जगह खर्च करना होता है, ये धन का उपयोग है। और यदि धन की रक्षा नहीं की जाती, शास्त्रकार कहते हैं, कुबेर का उदाहरण दिया जाता है। कहते हैं कि कुबेर दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति रहा होगा जिस समय कुबेर का रहा हो। प्राचीन काल में कुबेर को सबसे धनी व्यक्ति माना जाता था। कह रहे हैं कि जो कुबेर भी धन को व्यर्थ में खर्च करने लग जाए तो कुबेर का भी खजाना खाली हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि चाहे कितना भी बड़ा धनी व्यक्ति हो, व्यर्थ में खर्च करने लग गया तो निश्चित रूप से उसका भी एक दिन सब कुछ उजड़ जाएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी पिछले दिनों स्वामी सुमेधानंद जी कार्यक्रम में थे, वो बता रहे थे कि लगभग 5000 बीघा जमीन एक व्यक्ति के पास, 5000 बीघा जमीन, इतनी जमीन कितने पैसे की हो सकती है, धन उसके पास कितना होगा, लेकिन व्यर्थ में खर्च करना शुरू कर दिया। और व्यर्थ का खर्चा था शराब पीना। शराब वराब पीने लग गए। कहते हैं कि सारी की सारी जमीन बेच दी। आज उनके जो वंशज हैं, संतान हैं, होटल पर बर्तन मांज रहे हैं। स्वामी जी कह रहे थे होटल पर बर्तन मांज रहे हैं, अर्थात इतना बड़ा धन किसी के पास हो और उस धन का वह सदुपयोग न करके दुरुपयोग करता हो तो खजाने तो खाली हो जाते हैं। तो मित्र वह है जो मित्र के धन की रक्षा करवाता है, और कहा है गुप्त रहस्यों की रक्षा करता है। जो बातें ऐसी होती हैं जो प्रकट करने की नहीं होती,
वास्तव में सहयोगी साथी वही है जो अपनी गुप्त बातों की रक्षा करता हो। इधर उधर जानबूझ करके उनकी बातों को फैलाता हो, उसको सहयोगी साथी नहीं कहना चाहिए। तो आचार्य शुक्र कहते हैं कि राजा को भी इसी प्रकार का होना चाहिए, अर्थात अपनी प्रजा के लिए इसी तरह का होना चाहिए। अपनी प्रजा के शरीर की रक्षा करे, उनकी स्त्रियों की रक्षा करे, अपने प्रजा के धन की रक्षा करे, और राजा अपने प्रजा के गुप्त रहस्यों की भी रक्षा करे। चीन को देख लो, अपने देश से बाहर कोई भी खबर जाने नहीं देता। इतना कंट्रोल है उनका कि कोई भी समाचार उनकी मर्जी के बाहर जा नहीं सकता। अपने यहां ऐसा है कि जानबूझ करके दिखाएंगे, बदनामी करवा देंगे समाचार वाले, टीवी चैनल वाले कैमरा ले जा करके लगा देंगे, यहां ये कांड हो रहा है। राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा के गुप्त रहस्यों की रक्षा करना, और कहा है आवश्यकता पड़ने पर कुबेर के समान धन को लुटाने वाला भी हो। आवश्यकता पड़ गई है प्रजा को कि अब धन चाहिए, तो उस समय राजा अपने खजाने को खोल देवे प्रजा के संतुष्टि के लिए। जैसे अनेक बार आपदाएं आ जाती हैं। आपदाएं आई, कच्छ में 26 जनवरी का दिन था, शायद 2000 के या 1999 का वर्ष रहा हो। उस समय भूकंप आया, सब कुछ धराशाही हो गया था। ऐसे में राजा तो अपना खजाना खोल ही देता है, और ये देखा गया कि कितने सारे धार्मिक संगठन वहां जाकर के उनकी सहायता कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। हां, इस प्रकार के जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, दो वर्ग वहां सहायता करते हुए नहीं दिखाई देंगे। मुस्लिम और ईसाई वर्ग आपको कहीं भी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आई हों और इन्होंने कोई सहयोग किया हो, आपको नहीं दिखाई देगा। उत्तराखंड में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, लाखों लाखों लोगों का नुकसान हुआ था, वहां इनका सहयोग नहीं था, अन्य सबका सहयोग दिखाई देता था। तो राजा के लिए कहा है कि राजा उस समय अपनी प्रजा की रक्षा करे। और दूसरा कहा है कि यदि कोई अपराधी है तो उस अपराधी को दंड देने में यम का रूप धारण कर लेवे। जैसे यम किसी को क्षमा नहीं करता है, इसी प्रकार से राजा भी अपराधी को क्षमा न करे, उसको कठोर दंड देवे। इसी से राजा की भलाई है, इसी से उस राजा के देश की भलाई है। आगे और कहते हैं, प्रवृद्धि मति सम्राज्ञी निवसंती गुण अमी एते सप्त गुण राज्या न हातव्या कदाचन। राजा के लिए 7 विशेषताएं कही हैं। जो प्रकृष्ट बुद्धि वाले श्रेष्ठ राजा होते हैं, ये ऊपर कहे हैं कुछ विशेष गुण। इन गुणों को राजा कभी भी न छोड़े। इन गुणों से युक्त राजा रहता है तो राजा अपने राज्य की ठीक रक्षा करेगा और राजा का यश कीर्ति चारों ओर फैलेगी। हमारे भारत देश में अनेक सारे राजा हुए और उन राजाओं की गणना में महाराजा धीराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का विशेष स्थान है। जब कभी बात आती है कि कैसा राज्य होना चाहिए, तो कहते हैं राम राज्य होना चाहिए।
राम के राज्य की उपमा दी जाती है कि हमारा राज्य हो तो राम जैसा राज्य हो। रामचंद्र जी जिस समय राजा थे उस समय उनकी प्रजा उनसे संतुष्ट थी। महाराजा राम के समय उनके राज्य में किसी प्रकार का अभाव नहीं था। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कोई अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कोई बाप अपने बेटे की अर्थी को कंधा देने वाला नहीं था। अर्थात इतनी सुंदर व्यवस्था महाराजा राम ने कर रखी थी। और आज राम नवमी का दिन रामचंद्र जी को याद करके पूरे विश्व के अंदर जो इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष आयोजन आज वर्तमान में हो रहे हैं देश के अंदर, अन्य विदेशों में। क्यों इतना याद किया जा रहा है श्री रामचंद्र जी को? इसलिए याद किया जा रहा है कि श्री रामचंद्र जी ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। राजा होते हुए मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, पुत्र होते हुए मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, पति होते हुए मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, भाई होते हुए मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे। इसलिए रामचंद्र जी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया गया। और रामायण में कहा गया है, राम के लिए रामो द्वेर न भासते, राम दोबारा नहीं बोलता है, एक बार कह दिया तो कह दिया। अर्थात अपनी बात से टलता नहीं है, अपनी बात से पीछे नहीं हटता है, अपनी प्रतिज्ञा को कभी तोड़ता नहीं है। और इसी कारण चौपाई में लिख दिया गया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये इसलिए ही जोड़ा है क्योंकि उन्होंने कभी अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। राजा बना जाए तो श्री रामचंद्र जी जैसा राजा बना जाए और इस प्रकार का राजा बन करके अपनी प्रजा को अधिक संतुष्ट, अधिक खुशहाल, अधिक संपन्न कर सकता है। आचार्य शुक्र भी यहां राजा के लिए विशेष उपदेश कर रहे हैं। आज इतना ही।